Hello guys, today I will discuss about the health talk on kangaroo mother care, that is KMC। इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, टॉपिक कौन सा है, ग्रुप ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, मेथड ऑफ टीचिंग, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग, टाइम ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लाइक चार्ट, पैम्फलेट, फ्लैश कार्ड्स, वेन्यू कौन सा है और आपके सुपरवाइजर कौन है। नेक्स्ट हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट विल एबल टू इंट्रोड्यूस कंगारू मदर केयर, डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर, इनलिस्ट बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर, डिफाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंगारू मदर केयर, explain initiation of KMC, understand duration of KMC, educate about discharge care of KMC and orient with follow up of KMC। स्टार्ट करेंगे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम, कंटेंट एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, हैबिट एंड इवैल्यूएशन से। सबसे पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, देन टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें KMC क्या है और उसके बेनिफिट क्या हैं ये बताएंगे, और इवैल्यूएशन में लिखेंगे व्हाट इज कंगारू मदर केयर। थर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ KMC, टाइम कितना होगा, देन कंटेंट में कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सेकेंड कंपोनेंट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड थर्ड कंपोनेंट है फिजिकल, इमोशनल, एजुकेशनल सपोर्ट। फोर्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टू इनलिस्ट द बेनिफिट ऑफ KMC। कंटेंट में हम बेनिफिट ऑफ KMC लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट क्या हो सकते हैं, देन थर्मल कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट ग्रोथ, KMC से ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड अदर इफेक्ट के बारे में लिखेंगे। इवैल्यूएशन में व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड एंड मदर। फिफ्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मदर एंड चाइल्ड टू इनिशिएट KMC। कंटेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर KMC लिखते हैं। बेबी के लिए फर्स्ट होता है, जिसमें ऑल बेबी जो होते हैं एलिजिबल होते हैं KMC के लिए। सम गाइडलाइन दिए गए हैं, जैसे बर्थ वेट अगर 1800 ग्राम से कम है तो उसे तब तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे जब तक बेबी स्टेबल ना हो जाए। अगर बर्थ वेट 1200 से 1799 ग्राम है तो बेबी को NICU में शिफ्ट करेंगे एंड जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद KMC स्टार्ट करेंगे। अगर बर्थ वेट 1200 ग्राम से कम है तो उसे NICU में शिफ्ट करेंगे एंड कुछ दिन तक या हफ्तों तक केयर प्रोवाइड करने के बाद इनिशिएट करेंगे KMC को। देन मदर को देखेंगे, जिसमें सारी मदर्स जो होती हैं KMC प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा पेरेंट्स भी जो फादर होते हैं वो भी KMC प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन टू इनिशिएट KMC, जिसमें कंटेंट में हम लिखते हैं इनिशिएशन ऑफ KMC। सबसे फर्स्ट होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में मदर को काउंसिल करते हैं, जिसमें जब बेबी KMC के लिए रेडी हो जाता है तो मदर को लाइट क्लॉथेज वियर करने के लिए कहते हैं और प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रिलेटिव को इंकरेज करते हैं सपोर्ट देने के लिए। इवैल्यूएशन में लिखते हैं व्हेन वी शुड स्टार्ट KMC। सेकेंड बेबी क्लॉथिंग देखते हैं, जिसमें बेबी नेक्ड होना चाहिए एक्सेप्ट कैट, सॉक्स एंड नैपी। थर्ड कंगारू पोजिशनिंग देंगे, जिसमें बेबी
को मदर के ब्रेस्ट में अपराइट पोजीशन में प्लेस करते हैं। हेड जो होता है वन साइड में टर्न होता है एंड जो पोजीशन होती है स्लाइडली एक्सटेंडेड होती है। हिप फ्लैक्स्ड होता है एंड एब्डक्टेड फ्रॉग लाइक पोजीशन होता है। एल्बो जो होता है फ्लैक्स्ड होता है। बेबी का एब्डोमेन जो होता है मदर के इपीगैस्ट्रियम लेवल तक होता है। इसके अलावा मदर जो है केएमसी प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए बेड या चेयर होना चाहिए सपोर्ट के लिए। फोर्थ है फीडिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मदर को एक्सप्लेन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एंड केएमसी पोजीशन के लिए बारे में। केएमसी जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग को ईजियर बना देता है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जिसमें हम मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड फैमिली मेम्बर को भी बोलते हैं कि वो भी केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेवंथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस ड्यूरेशन ऑफ केएमसी, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ केएमसी देखते हैं कितने देर तक हम केएमसी दे सकते हैं। केएमसी कम से कम एटलीस्ट 1 आवर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट इवैल्यूएशन देखेंगे, जिसमें हाउ मच ड्यूरेशन इज नीडेड फॉर केएमसी। एट्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर केएमसी। बेबी और मदर के लिए क्या डिस्चार्ज क्राइटेरिया है। इसमें जो बेबी है और मदर है दोनों की कंडीशन गुड होनी चाहिए। बेबी जो हो कम से कम 15 ग्राम पर केजी पर डे वेट गेन कर रहा हो। टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा मदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो घर पर केयर प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ओरिएंट विथ फॉलोअप ऑफ केएमसी। फॉलोअप प्लान बनाएंगे ताकि मदर एवरी 2 वीक में विजिट करे अगर बेबी का 3 kg वेट गेन हो गया है तो। 1 फॉलोअप पर मंथ 6 मंथ के एज तक होनी चाहिए। 1 अदर फॉलोअप एवरी 3 मंथ में 1 ईयर में होनी चाहिए। इवैल्यूएशन लिखेंगे, व्हाट इज ए फॉलोअप केयर एडवाइस। देन टॉपिक को समराइज करेंगे। आई वुड लाइक टू समराइज माई टॉपिक सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ केएमसी, definition of KMC, component of KMC, benefit of KMC, eligibility criteria of KMC, initiation of KMC, duration of KMC, technique of KMC, discharge of KMC and follow up KMC। कंक्लूजन में हम KMC के बारे में लिखेंगे कि इसका एम क्या है एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मदर और बेबी को मिलेगा। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। एटलीस्ट 3 बुक का नाम होना चाहिए। थैंक यू।